Yeah.
करते प्रभु नाम कीजिए
धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। सारी आदर महिमा प्रशंसा गौरव उस महान परमेश्वर को जिन्होंने हम सबों को एक फिर समय दिया कि आकर इस आराधना में शामिल हो सके। आप सबों के लिए मैं धन्यवाद कलीसिया के सारे एल्डर्स के लिए, बहन लोग, भाई लोगों के लिए और अंकल लोगों के लिए भी, आंटी लोगों के लिए भी मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। और विशेष धन्यवाद देता हूँ पिछले दिनों में उपवास में आप सब आए, कितने भाई बहन लोग उपवास में थे उनके लिए भी मैं स्तुति करता हूँ, क्योंकि उपवास में आप लोग उठा रहे हैं और यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं। हम सब यहाँ सुबह से लेकर रात्रि तक जो प्रार्थना करते हैं आप सबों के लिए, आप सबों के घरों के लिए, परिवार के लिए, हमारे व्यक्तिगत विषय के लिए, देश के लिए, राज्यों के लिए और अलग अलग विषय के लिए भी हम कई बार याद करके प्रार्थना करते हैं ताकि परमेश्वर की आत्मा जैसे अगुवाई करे वैसे इस कलीसिया में आगे बढ़े और आप सब सुरक्षित रहे, जहाँ भी रहे प्रभु आपको संभाले और अनुग्रह करे। उस महान परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे बीच में है। अभी तक हम सुन रहे थे कि परमेश्वर मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए कैसे अद्भुत काम किया है। तो आज जो है हम सब जानते हैं यीशु ने सब कुछ किया है क्रूस पर। आप विश्वास भी करते हैं यीशु ने सब कुछ किया हमारे लिए सब कुछ सरल किया, संभव को संभव करने के लिए और कठिन को सरल बनाने के लिए। या हमारे कष्टों को, दुखों को, बीमारियों को, रोगों को और सब कुछ उन्होंने क्रूस पर ले लिया। क्या हम इसको जब विश्वास करते हैं तो हम विश्वास के साथ यीशु के लिए भी जीना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया, यीशु ने क्रूस पर कर दिया। लेकिन क्या हम यीशु के साथ छूटना चाहते हैं? यीशु के साथ आइडेंटिटी होना चाहते हैं? यीशु के साथ आइडेंटिफाई करना चाहते हैं? यीशु के समान, यीशु के साथ जुड़कर हम जीना चाहते हैं? या केवल हम मुंह से बोलते हैं या बातों से या वो सब, लेकिन जब संसार में जाते हैं तो हम भूल जाते हैं यीशु को, भूल जाते हैं उसकी उपस्थिति को, भूल जाते हैं और हमारे सोच में, हमारे विचारों में, हमारे मन में, हमारे हृदय में कई प्रकार की चीजें आने लगती हैं। आती है कि नहीं आती? वैसे मन ये है कि मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। हालेलुया। गलातियों की पुस्तक 2 अध्याय का 20 पद में हम पढ़ेंगे और जब आप 20 पद में बाइबल में देखेंगे तो मेरे साथ साथ भी आप बोले, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझे से प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। यीशु ने मेरे लिए क्रूस पर अपने आप को दे दिया। यीशु ने मेरे लिए क्रूस पर ये सब कर दिया। यीशु ने मेरे लिए आगे घोड़े खाया, मेरे लिए लहू बहाया, मेरे लिए जीवन दिया, मेरे लिए सब दुख सहा, मेरे लिए सब कुछ कर दिया, मेरे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया यीशु ने क्रूस पर। तो क्या हम यीशु को बस एक मुंह से बोलते हैं या जानते हैं माइंड में कि यीशु ने तो कर दिया, चलो कर दिया, मेरे लिए करेगा? ऐसे ही नहीं, हमको भी कुछ करने के लिए यहाँ कह रहा है। पौलुस यहाँ कह रहा है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। यीशु तो क्रूस पर चढ़ाया गया 2023 साल पहले, वो तो मेरे लिए क्रूस पर सब कुछ किया। लेकिन पौलुस कह रहा है यहाँ पर मैं भी क्रूस पर चढ़ाया गया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? पौलुस क्या कहना चाह रहा है? अब मैं जीवित ना रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है। और मैं जीवित ना रहा परंतु यीशु मसीह मुझ में जीवित है। आप यीशु के साथ जब क्रूस पर चढ़ाए गए
मेरे प्यारो, यीशु को जब आप विश्वास करते हैं, यीशु पर जब आप विश्वास करते हैं, यीशु मेरे लिए मारा गया, यीशु मेरे लिए क्रूस पर अपना जीवन बलिदान किया, यीशु मेरे लिए सब कुछ क्रूस पर किया, तो पौलुस के समान आज हम भी बोलने वाला होना चाहिए कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। मैं जो इस शरीर में जीता हूँ, मैं जो शरीर में आज जीता हूँ, केवल उस विश्वास से जीता हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, यीशु मसीह पर है, जिन्होंने मुझसे प्रेम किया, जिन्होंने मुझसे इतना प्रेम किया और अपने जीवन को बलिदान कर दिया। आमीन। तो क्या आज आप यीशु मसीह के लिए जीना चाहते हैं, जीते हैं, या अपने लिए जीते हैं? पौलुस कह रहा है, मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। मसीह मुझ में जीवित है। मैं तो विश्वास से इस शरीर में जीता हूँ, मैं विश्वास से इस शरीर में जीता हूँ। तो याद रखिए, इसका मतलब पौलुस कह रहा है, मेरे शरीर की अभिलाषाएं, मन की अभिलाषाएं, संसार की अभिलाषाएं, जो वचन के विरुद्ध में उठने वाली सोच, वचन के विरुद्ध में उठने वाले विचार, जो मेरी अभिलाषाएं, खुद की अभिलाषा, स्वार्थपन की आत्मा, स्वार्थी जीवन, मन की बुरी विचार, और ये सब जो मुझे अपने लिए सोचने के लिए मजबूर करती है, इसको मैं क्रूस पर चढ़ाता हूँ। क्या आज आप यीशु में आने के बाद अपने लिए जीते हैं, या यीशु के लिए जो अपने पास करता है? सोचिए, आज आपके लिए आज परमेश्वर आपको पूछ रहा है, प्रभु यीशु मसीह पूछ रहा है कि यीशु मसीह के लिए आप जी रहे हैं या अपने लिए जी रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूँ कि शरीर में आप नहीं जी रहे हैं, काम काज हमें नहीं करना है, मेहनत नहीं करना है, ये सब नहीं करना है, ये बाइबल नहीं कहती है। पौलुस भी टेंट बनाता था, पौलुस भी टेंट बनाकर बेचकर जो है और प्रभु की सेवा करता था, वो भी काम करता था। पौलुस भी बैठा नहीं रहता था। काम करना मतलब आलसी बन के बैठने के लिए प्रभु का वचन नहीं कहता है। मेहनत करना है, घर में रहे, बाहर में रहे, कहीं भी रहे, मेहनत तो करना है। मेहनत करने के लिए प्रभु यीशु मसीह नहीं कह रहा है। प्रभु यीशु मसीह जब बढ़ाई के घर में, कारपेंटर के घर में जन्म लिया, उसका पिता जो कारपेंटर था, बढ़ाई था, जो दरवाजा, खिड़की, टेबल, कुर्सी जो लकड़ी से बनाता था, वो प्रभु यीशु मसीह भी जो अपने पिता के साथ वो सारी काम करता रहा, वो बैठा नहीं रहा घर में। मेरे प्यारो, काम के बारे में नहीं कहते, बोल रहा है कि जब आप जीते हैं संसार, जब आप काम काज करते हैं, जब आप रहते हैं, जब आप यीशु में है, तो आपका जीवन कैसा चल रहा है? आप अपनी अभिलाषा को पूरा कर रहे हैं, शरीर की अभिलाषा को पूरा कर रहे हैं, आंखों की अभिलाषा को पूरा कर रहे हैं, जीविका का घमंड को पूरा कर रहे हैं, और ये परमेश्वर यीशु को पहला स्थान दे रहे हैं, यीशु की बातें मान रहे हैं, यीशु के पीछे चल रहे हैं, और या आप पाप में, अपनी अभिलाषा में, ईर्ष्या में, कपट में, लालच में, लोभ में, छलन में, ये सब चीजों को लेकर आप यीशु में जी रहे हैं। ये दोनों यहाँ पर, इसीलिए तो पौलुस कह रहा है, जो भी मेरे लिए हानि है उसको मैं क्रूस पर चढ़ा रहा हूं। यहाँ कह रहा है कि मैं क्रूस पर अपने आप को चढ़ा दिया। इसका ये नहीं कि शरीर को ऐसे क्रूस पर यीशु के समान चढ़ा दे, नहीं। यहाँ कह रहा है मैं क्रूस पर चढ़ा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं और जी अपने जीवन को बलिदान कर दिया, खत्म कर दिया, नहीं। यहाँ पर पौलुस कह रहा है, मैं जीवित नहीं हूँ, मैं अपने लिए जीवित नहीं हूँ, मेरी अभिलाषा के लिए जीवित नहीं हूँ, मेरे फायदे के लिए नहीं, यीशु का फायदा मेरे जीवन से होनी चाहिए, मेरे जीवन से यीशु की महिमा होनी चाहिए। मेरे जीवन को देखकर लोग भी जानेंगे कि ये तो यीशु मसीह का बेटा है, यीशु मसीह के बच्चे हैं, यीशु मसीह के संतान हैं। इनकी बातचीत देखो, इनके चाल चलन देखो, इनकी जो सोच विचार देखो, इनमें तो ये खुद नहीं जीते, यीशु मसीह में पास करता है। जैसे पौलुस का, मैं जीवित नहीं रहा, पर यीशु मसीह मुझ में जीवित है। जब यीशु मसीह मुझ में जीवित है, मेरे अंदर जीवित है यीशु, तो मेरे अंदर में अगर यीशु है, तो यीशु भी तो दिखना चाहिए हमारे जीवन से। यीशु भी तो लोगों के लिए दिखना चाहिए कि आप जाके चुगली करेंगे बैठ के, या बुराई करेंगे, या निंदा करेंगे, या परेशान करेंगे, इसकी बुराई करेंगे। यही है यीशु मसीह के। यीशु मसीह ये नहीं चाहता है। ये चीजों को तो क्रूस पर डालने के लिए कह रहा है। यही चीजों को तो पौलुस कह रहा है, क्रूस पर मैं मानता हूँ,
मेरे शरीर की अभिलाषा, मन में जो उठने वाली जो विचारों को मैं क्रूस पर मारता हूँ, मेरे जीवन में उठने वाली सब कुछ मैं यीशु क्रूस पर मैं मारता हूँ। और ये केवल पौलुस नहीं कह रहा है, ये प्रभु यीशु मसीह भी कह रहा है। जब वो यीशु मसीह ने कहा, भीड़ के भीड़ यीशु के पीछे आ गया, भीड़ के भीड़ यीशु के पीछे आ गया। देखिए क्यों आते थे वो सब आप जानते हैं, अलग अलग मकसद के लिए भीड़ के भीड़ आते थे। लेकिन यीशु भीड़ को अपने चेलों के पास बुलाकर कहा, उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उससे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है। यीशु कह रहा है, यीशु हमारे लिए भी आज कह रहा है, हमें भी वो कह रहा है, अगर तू मेरे पीछे आना चाहता है, अगर तू मेरे पीछे आना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा? बाइबल कहती है वो अपने आप को इनकार करे, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। मेरे प्यारो, अगर आप यीशु के पीछे चलना चाहते हैं तो अपने आप को इनकार करना पड़ेगा और यीशु के पीछे चलना पड़ेगा। अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलना पड़ेगा। आपको यह बाइबल कहती है कि अगर आप यीशु के पीछे आना चाहते हैं, यीशु ने भी वहां पर कहा, आना चाहते हो मेरे पीछे तो आओ, नहीं आना चाहते हो तो मत। यीशु मसीह किसी को भी जबरदस्ती हाथ पकड़ के नहीं बोला, आजा मैं तुझे आशीष दूंगा, आजा मैं स्वर्ग में लेके जाऊंगा, आजा मैं तुझे अनंत जीवन दूंगा, आजा तुझे मैं ये करूंगा वो करूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। यीशु ने किसी को भी ये लालच नहीं दिया, यीशु ने भीड़ को भी लालच नहीं दिया। हमारे संविधान में भी है कि लालच देना गलत है। मेरे प्यारो, हम लालच नहीं देना चाहिए लोगों को कि यीशु के पास आएंगे तो पैसा मिलेगा, धन मिलेगा, नौकरी मिलेगा, चाकरी मिलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। यीशु के पास आए, यीशु को चक्कर देखे, यीशु कौन है उसे अनुभव करें, आप अपने आप को परमेश्वर उसे बदल देगा। यीशु कह रहा है, अगर मेरे पीछे आना चाहते हो, मेरे पीछे आना चाहते हो तो अपने आप को इनकार करें, अपनी अभिलाषा के लिए मत जिए, मेरे लिए जीना शुरू करें। मेरे पीछे चलना है तो अपने आप को इनकार करें। मैं बकरी के समान बोलने से अच्छा है, प्रभु तू मेरे साथ है, आप मेरे साथ है, आप मेरे लिए कर रहे हैं, आप मेरा जीवन का मालिक है, आप मेरे लिए आगे भी करेंगे, आप मेरे लिए ये भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। ये हमारा विश्वास होकर यीशु के लिए चलना चाहिए। आपने क्रूस पर किया है, मैं दुख उठाने के लिए तैयार हूँ। जब दुख आया तो चले गए, जब निंदा आया चले गए, बुराई आया चले गए, तकलीफ आया चले गए, चंगाई मिला चले गए, धन मिला चले गए, नौकरी मिला चले गए। सब कुछ मिलने के बाद यीशु के पीछे नहीं आए। 10 लोगों को चंगा करने के बाद यीशु जब चला गया तो 10 में से केवल एक व्यक्ति यीशु के पास आया और 9 व्यक्ति यीशु को छोड़ के चले गए। क्योंकि 10 में से 10 जो चंगाई मिले, उस चंगाई में से 10 लोगों में से एक ही व्यक्ति चाहा कि मैं यीशु के लिए अपने आप को इनकार करूं और यीशु के लिए अपना दुख उठाकर, क्रूस उठाकर यीशु के पीछे मैं चलूंगा, यीशु के लिए मैं जीऊंगा, मेरा प्राण यीशु के लिए दूंगा, मेरा जीवन यीशु के लिए दूंगा और मैं यीशु के लिए मरते दम तक यीशु के लिए जी कर अनंत जीवन के मैं वारिस बनूंगा। मेरे प्यारो, आज कितने आज ये दुख उठाते यीशु, कितना तकलीफ उठाते यीशु नहीं है, इसीलिए तो प्राण बचाएगा चाहे वो खोएगा। और जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण को खोएगा वो बचाएगा। यदि मनुष्य सारी जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ होगा? मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? मेरे प्यारो, हमारे प्राण के बदले प्रभु को कुछ नहीं दे सकते। यीशु के पीछे अगर चलना चाहते हैं तो अपने आप को इनकार करें। पौलुस कहता है, मैं जीवित ना रहा
परंतु मसीह मुझ में जीवित है। पौलुस एक बहुत बड़ा नौकरी करने वाला व्यक्ति, बहुत बड़ा गमलियल था, सुप्रीम कोर्ट का सदस्य आज अगर बोलेंगे तो, और बहुत पढ़ा लिखा था और बहुत धनी घर का था, फरीसियों का फरीसी था, मूसा का सारे नियम कानून जानता था। लेकिन जब यीशु मसीह में आया, जब यीशु मसीह ने उसको बदला, साउल से पौल बदला, यीशु को अनुभव किया, यीशु को एनकाउंटर किया, एनकाउंटर होने के बाद जब उसका जीवन यीशु के लिए दिया, यीशु के लिए बदला, उसके बाद वो सब कुछ दुनिया की पोजीशन कचरा कुटा के समान लगने लगा, दुनिया के धन दौलत कचरा कुटा के समझने लगने लगा। और इसीलिए पौलुस फिलिपियों की पुस्तक 3 अध्याय का 7-8 पद में जब जाएंगे तो वहां पे पौलुस कहते हैं कि जो कुछ मैंने इस संसार में पाया, जो कुछ मैंने इस संसार में मेरे पास है, ये सब यीशु मसीह के क्रूस के साथ पास जब मैं लेके आता हूँ, क्रूस को मैं जब देखता हूँ तो ये सब मेरे लिए कचरा कूटा के समान है। ये सब चीजों को मैं क्रूस पर देखता हूँ, तोड़ता हूँ तो कचरा कूटा से कुछ उससे कोई लाभ नहीं है। और उसके कहता है परंतु जो जो बातें मेरे लिए लाभ की थी उन्हीं में मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। पर मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और मैं कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त कर सकूं। मेरे प्यारों, यीशु मसीह को प्राप्त कर सकूं। पौलुस कह रहा है सब कुछ फरीसियों का फरीसी और जो गमलीएल इसका सदस्य और सब कुछ इतना बड़ा और ये पढ़ा लिखा सब कुछ रहने के बाद भी जब यीशु मसीह के क्रूस के पास वो आया, यीशु को जब पहचाना, यीशु मसीह को जब जाना, यीशु मसीह के साथ जब आइडेंटिटी किया, यीशु मसीह के साथ जब आइडेंटिफाई करते हैं, यीशु मसीह के साथ आप पहचाने जाते हैं तो याद रखिए आपको यीशु मसीह के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। यीशु मसीह के साथ आप पहचाने जाएंगे, यीशु मसीह के साथ आप पहचानते हुए जाएंगे। आपकी पहचान, मेरी पहचान मेरा नहीं रहेगा, परंतु यीशु मसीह का पहचान तेरे जीवन में आने लगेगा। हालेलुया। आज क्या आपका पहचान आपका है या यीशु मसीह का पहचान आपके जीवन में है? आप याद करें। और पौलुस क्या कह रहा है, मैं जीवित ना रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है। मैं पौलुस कहता है मैं जीवित ना रहा, यीशु आप मुझ में जीवित है। इस शरीर में जो मैं जीता हूँ केवल विश्वास से जीता हूँ परमेश्वर के पुत्र पर भरोसा रखते हुए, और जिसने मुझसे प्रेम किया, जिसने मेरे लिए अपने आप को बलिदान किया, जिसने मेरे लिए सब कुछ किया, वो यीशु मेरे साथ है, वो मुझ में जीता है, वो उसके लिए मैं जीना चाहता हूँ और उसके लिए मैं सब कुछ दुनिया की चीजें कूड़ा कचरा के समान, कचरा कूड़ा के समान, डंक गोबर के समान, खत के समान मैं उसको हटा देता हूँ ताकि मैं यीशु को प्राप्त करूं, यीशु के लिए जीऊं, यीशु के लिए आगे बढ़ूं, यीशु मसीह का पहचान करूं, यीशु मसीह को मैं जो दिखा सकूं इस संसार में। मैं निकम्मा ना बनूं, बोलता कुछ हो करता कुछ है, ऐसा ना बनूं। जो मैं बोलता हूँ यीशु के लिए वैसे ही मैं कर सकूं, जो मैं बोलता हूँ वैसे कर सकूं। उसको कहता है मैं यीशु के लिए कचरा कूड़ा समझता हूँ, मेरा सब कुछ मैं यीशु को देता हूँ, मैं सब कुछ यीशु मेरा सब कुछ है, मेरा प्राण भी यीशु के लिए दे दिया, मेरा जीवन भी यीशु के लिए दे दिया। अगर मैं सब कुछ दे दिया तो यीशु मसीह कहता है मैं तुझे भी 100 गुना लौटाऊंगा, मैं 100 गुना लौटाऊंगा, 100 गुना आपको लौटाएगा। मत्ती रचित समाचार, आइए मत्ती रचित समाचार 19 अध्याय में नबी यीशु मसीह कहते हैं जिस किसी ने मेरे लिए घरों को, भाइयों को, बहनों को, पिता माता बच्चे सब कुछ मेरे लिए छोड़ दिया है, इनकार कर दिया है, उसको मैं 100 गुना मिलेगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। मतलब ये नहीं कह रहा कि घर द्वार छोड़ के जाके उधर हिमालय में बैठ जाए या सब छोड़ काम धाम छोड़कर आराम से बैठ जाए, बीवी बच्चों को छोड़ के चले जाए या सब माँ बाप को छोड़ दे। यहाँ यीशु में ऐसा नहीं कह रहा, छोड़ने के नहीं कह रहा है। यीशु मसीह कह रहा है अपने परिवार में जो कर्तव्य है उसको भी करो,
अपने बच्चों के लिए कर्तव्य उससे भी करो, माँ बाप के लिए या बच्चों के लिए या किसी के लिए जो जो कर्तव्य है उसको आपको करना है। वो आपका कर्तव्य से मुकर नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर ने आपको परिवार दिया है, आपको जो दिया है उसको ध्यान देना है। लेकिन मुझे मेरे लिए, मेरे आपके दिल में, आपके मन में, आपके जीवन में मैं हमेशा रहूं और मुझे अपने जीवन में लेकर चलना पड़ेगा। या पौलुस या यीशु कह रहा है कि आप यीशु को अपने दिल में, मन में, हृदय में हर समय लेकर अगर आप चलते हैं तो आप प्रभु कह रहा आपको मैं 100 गुना के पीछे चल रहे। ये तो मैं संसार की बातें जो मेरे साथ हुआ आपको बताया। मेरे प्यारों, यीशु को पहला स्थान देना, यीशु के लिए अपना मन दिन जीवन, यीशु के लिए आपको धन के ऊपर मन नहीं लगना चाहिए, आपके बैंक बैलेंस पर नहीं लगना चाहिए, आपके जो भी करते हैं उसके ऊपर नहीं लगना चाहिए, ये जो घर द्वार कार बंगला कार जो मिल गए इसके ऊपर मन नहीं लगना चाहिए। ये सब दिया है प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने दिया है, आपकी महिमा के लिए दिया है और धन्यवाद यीशु। लेकिन आप उसके लिए आपका दिल, मन, हृदय, उसके लिए लड़ाई झगड़ा, उसके लिए परेशान, उसके लिए लोगों के लिए परेशान, ये सब यीशु नहीं कहा। ये सब चीजों को इसलिए यहाँ पर कह रहा है कि अगर मेरे लिए तुम्हारा दिल में, मन में, हृदय में चला है तो मेरे लिए जियोगे, मेरे लिए दुख उठाओगे, मेरे लिए कष्ट झेलोगे, मेरे लिए जो है पहचानोगे, मेरे पीछे आओगे, मेरे पीछे आकर बोलोगे यीशु आप मुझ में जीवित हैं, मैं जो जीता हूँ विश्वास से जीता हूँ, आप मुझे ले चले, आप मुझे बढ़ाए, आप जो भी मेरे लिए करना चाहते हैं, अगर मुझे अच्छे बिजनेस देना चाहते हैं, अच्छी नौकरी देना चाहते हैं, अच्छे काम देना चाहते हैं, ये सब आपकी महिमा के लिए होनी चाहिए, अपने फायदे के लिए नहीं, प्रभु की महिमा होनी चाहिए। नौकरी मिलने के बाद यीशु मसीह को लोग भूल जाते हैं, वैसे जैसे मैंने कहा, तो ये सब कुछ मिलने के बाद यीशु को नहीं भूलना चाहिए, यीशु को बोलना चाहिए यीशु और सब कुछ आप हैं मेरा, ये सब तो इस संसार में मुझे चाहिए था, इसलिए आपने मेरे लिए दिया है, लेकिन इसके पीछे मैं नहीं जाऊंगा, ये सब चीजों को मैं छोड़ के और ये यीशु आपके लिए मैं जीना चाहता हूँ। ये सब चीजों को जीने का मतलब क्या है? यीशु को जीने का मतलब है यीशु के पीछे हम चलना, यीशु के पीछे, यीशु जैसा कहा, यीशु जैसा कहा, अपने आप को इनकार करें, अपने क्रूस को उठाएं, अपने जीवन में यीशु के लिए दुख तकलीफ जैसे हम झेलते हैं वैसे अगर आपके जीवन में दुख तकलीफ होता है तो आप पीछे नहीं हटना चाहिए, कभी पीछे नहीं हटे। यीशु के आप जाने यीशु मसीह मेरे साथ है, यीशु मसीह मुझमें वास करता है। यूहन्ना 15 अध्याय का 18 पद पढ़ूंगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 18। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझे भी बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो बातें मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बातें मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे, परंतु ये सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वालों को नहीं जानते। यदि मैं न आता तो उनसे बातें ना करता तो वे पापी ना ठहरते, परंतु आपने उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं। जो मुझसे बैर रखता है वो मेरे पिता से भी बैर रखता है। यदि मैं उनसे उनमें वे काम ना करता जो और किसी ने नहीं किया तो वे पापी ना ठहरते, परंतु अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा और दोनों से बैर किया है। तो मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह यही हमसे आज कह रहा है, संसार में दुख है, संसार में बैर है, संसार में हमारे विरुद्ध में लोग बोलेंगे, हमारे विरुद्ध में लोग करेंगे, हमारे विरुद्ध में यीशु के साथ किए तो हमें भी हमारे साथ भी करेंगे। यीशु को उन्होंने दुख दिया तो हमको भी दुख देंगे। लेकिन ये तो हम
हमारे लिए बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, अचंभे की बात नहीं होनी चाहिए। यही सोचना है, मेरा प्रभु, मेरा पिता, मेरा प्रभु, मेरा मालिक अगर इतना सहा तो मुझे भी दुख उठाकर मेरे यीशु के पीछे चलना है, मेरे प्रभु के पीछे चलना है। क्योंकि यीशु ने 16 पद में कहा, 16 अध्याय का 33 में कहा, मैंने ये बात तुमसे इसीलिए कही कि तुम्हें मुझसे शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश है, संसार में तुम्हें दुख है, संसार में तुम अलग अलग परिस्थिति से गुजरोगे, संसार में तुम अलग अलग अनुभव से गुजरोगे, अलग अलग परेशानियों में तुम चलोगे। लेकिन याद रखना, मैंने तुम्हें शांति देना चाहता हूँ। मैंने संसार को जीत लिया है। और आड़स बांधना, हिम्मत बांधना और बल पाना, शक्ति पाना और संसार में मैंने जो जय पाया है, मुझे भी यीशु के नाम से जय पाना है, यीशु के नाम से आगे बढ़ना है, यीशु के पीछे पीछे चलते रहना है, यीशु के पीछे आगे बढ़ना है। मेरे पैरों क्या यीशु के पीछे आज चल रहे हैं या यीशु के पीछे? कितने लोग आते थे, आज यीशु मसीह खाना देगा, चलो यीशु के पीछे चलेंगे। आज यीशु चंगाई देगा, चलो आज यीशु के पीछे जाएंगे। आज यीशु ये देगा, चलो हम उसके पीछे जाएंगे। आज यीशु वो करेगा, चलो हम उसके पीछे यीशु के पीछे चलेंगे। ऐसे लोगों को यीशु नहीं पसंद होता है। ऐसे लोगों को यीशु कहता है, अगर तू आना चाहता है तो आजा, नहीं तो कोई बात नहीं, तू अपनी जिंदगी को खुद छान ले। इसलिए यहाँ पर पौलुस भी कह रहा है, मैं जीवित ना रहा, मेरा जीवन मेरा नहीं है, मेरा जीवन यीशु का है। यीशु ने मेरे अंदर वास करता है, मैंने यीशु को पहल लिया है, मैंने यीशु के साथ जुड़ गया है, मैंने यीशु के साथ मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे जी उठा है। यीशु मेरा जीवन का सब कुछ है, यीशु मेरा मालिक है, यीशु मेरे साथ है। तो यीशु मुझे चलाएगा भी, मुझे बढ़ाएगा भी, और यीशु मेरे जीवन के जरिए दिखेगा भी। मेरा जीवन यीशु के लिए होना है। मेरे पैरों, आप और मेरा जीवन यीशु के समान होना चाहिए, यीशु के पीछे, यीशु के लिए। गलतियों की पुस्तक 5:24 यानी क्या? देखिए, जो मसीह यीशु के हैं, अगर आप यीशु मसीह के हैं, उन्होंने शरीर को, उनकी अभिलाषाओं को और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यही तो पौलुस कह रहा है, यही तो पौलुस कह रहा है। अगर तुम यीशु मसीह के हैं, अगर आप यीशु मसीह के बेटा बेटी हैं, यीशु मसीह के लिए जीते हैं, तो शरीर की अभिलाषा, शरीर की इच्छाएं, शरीर की और मन की इच्छाएं, ये सब चीजों को आपको क्रूस पर चढ़ा देना है। या पौलुस कहता है, अगर मैं यीशु मसीह के हूँ, यीशु मसीह में मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और मैं जीवित ना रहा, यीशु मसीह में जीवित है, तो मेरी अभिलाषाएं नहीं, मेरी लालसाएं नहीं, यीशु मसीह का इच्छा, यीशु मसीह की भली भांति और शिव इच्छा जो मेरे लिए संसार में रखा है, वो सब यीशु करेगा और मैं जीवन का जीवन जीऊंगा। मेरे प्यारों, आज के अपने शरीर की उसकी अभिलाषाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। ये सारी लालसा और अभिलाषाएं क्रूस पर चढ़ा दिया। देखिए पौलुस के क्या चढ़ा रहे, आज यीशु के लिए जी रहे हैं या इन सारी चीजों के लिए? मैं पहले ही कह दिया है, काम करें, लेकिन आपकी लालसाएं और अभिलाषाएं किसके लिए है आपको सोचना है। यीशु नहीं बार बार बोलेगा, आपको जानना है मैं यीशु मसीह में हूँ, मैं यीशु मसीह का बेटा हूँ, यीशु मसीह में मुझे परमेश्वर ने सब कुछ क्रूस पर कर दिया, यीशु ने क्रूस पर सब कुछ मेरे लिए कर दिया, सब कुछ करेगा भी, आगे भी करेगा, सब करेगा, ये मेरा विश्वास है। तो क्या विश्वास के साथ आप अपने इन चीजों को भी क्रूस पर चढ़ा दिया है? पौलुस कहता है 6 अध्याय गलतियों 6:14 में देखिए, पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात पर घमंड करूं। पैसे का घमंड करूं? नहीं नहीं नहीं। पढ़ाई का घमंड करूं? नहीं नहीं नहीं। इज्जत का घमंड करूं? नहीं नहीं नहीं। ओ मैं फरीसियों का फरीसी था, लोग मेरी तारीफ करें? नहीं नहीं, मैं घमंड करूं? नहीं नहीं नहीं। और उस कह रहा है, देखिए, अन्य किसी बातों पर घमंड ना करूं। वो बहुत पढ़ा लिखा था, बोला जाता है डबल PhD और गलत सब आप जानते हैं, इतना हो के भी घमंड।
घमंड करने के लिए बहुत था और बोलने के लिए उसके पास बहुत था। और तीसरे स्रोत में पहुंचा हुआ व्यक्ति वो जो घमंड करने के लिए उसके पास बहुत कुछ रहने के बाद भी, यहाँ पर देखिए, बहुत कुछ रहने के बाद भी पौलुस कह रहा है मैं अन्य किसी बात पर घमंड नहीं करता, किसी बात के लिए मुझे महिमा नहीं करनी, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, केवल प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर मैं घमंड करता हूं। क्रूस को मैं देखता हूं, मैं उस क्रूस पर बलिदान किया हुआ यीशु को जब देखता हूं तो ये दुनिया की घमंड जो है कचरा के समझ, ये दुनिया की इज्जत, ऐसा ये सब चीजें यीशु के सामने, उसके पीछे नहीं। जो मुझे प्रभु आप देते हैं, धन्यवाद प्रभु, उसमें मैं संतुष्ट हूं। जो परमेश्वर आप करते हैं, आपकी महिमा के लिए करते हैं, आपकी बढ़ाई के लिए करते हैं, आपकी गवाही के लिए करते हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। क्या बात, धन्यवाद। ये परेशान, ये सब चीजें पौलुस कहता है, ये सब चीजें मैंने क्रूस पर चढ़ा दी, ये सब चीजें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे मिलता है तो धन्यवाद, नहीं मिलता है धन्यवाद। मुझे कुछ मेहनत करना है, मुझे बल दिया है, मुझे शक्ति दिया है, मुझे ज्ञान दिया है, जो मैं कर सकता हूँ मैं करूंगा और मैं प्रभु की महिमा करूंगा, प्रभु के ऊपर मैं भरोसा रखूंगा। मेरे पैरों, केवल मैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। देखिए, मेरी दृष्टि में संसार को मैंने क्रूस पर चढ़ा दिया। संसार तेरा कोई अधिकार नहीं है मेरे ऊपर, संसार की अभिलाषा कोई अधिकार नहीं मेरे ऊपर। पौलुस कह रहा है, हो सके हम ना कर सके, लेकिन अगर पौलुस कह रहा है तो हम भी कहने के योग्य बन सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमें भी सामर्थ देगा, मुझे भी देगा कि मैं भी बोल सकूं कि प्रभु सारी संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ गया हूं और मुझे संसार में मैं जीता हूं, संसार में मेहनत करता हूं, संसार में मैं काम काज करता हूं, संसार में यीशु में रहता हूं, लेकिन मैं अभिलाषाओं के पीछे नहीं, लालसाओं के पीछे नहीं, उस शैतान की बुरी योजनाओं के पीछे नहीं, शैतान की बुरी संगति के पीछे नहीं, शैतान की बुरी शक्ति के पीछे नहीं, उसके उठाने वाली बातों के पीछे नहीं, झूठी शिक्षाओं के पीछे नहीं, झूठी भविष्यवाणी के पीछे नहीं, तो इस वचन के अनुसार, प्रभु यीशु के वचन के अनुसार मैं जी सकता, तेरे वचन के अनुसार मेरा जीवन बना सकता और मैं आपकी महिमा किया है। रोमियो 6:5 और 6, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए तो निश्चय उसके जीतने की समानता में भी जुट जाएंगे। आप जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व ओल्ड सेल्फ है, इंग्लिश में लिखा है ओल्ड सेल्फ है, पुराना मनुष्यत्व यीशु के लिए मैं दे दिया। पुराना मनुष्यत्व को मैं, पुराना मनुष्य जो आदम के साथ से जुड़ा है, आदम और हवा ने पाप करने के कारण मेरे जीवन में जो पाप का स्वभाव, मेरे जीवन में जो पाप का मनुष्य है, पाप का पुराना मनुष्यत्व, पाप का दासत्व में जिलाने वाले गुनाहों में, अभिलाषाओं में और ऐसी ऐसी अभिलाषाओं में जिलाने वाले मनुष्य को मैंने क्रूस पर चढ़ाया है। भैया कहता है पुराना मनुष्यत्व को उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ ठहर जाए और हम आगे को पाप के लिए दासत्व बनकर ना जिए, पाप के लिए ना जिए। जो मर गया वो पाप से छुटकारा पा गया है और वो धर्मी बन चुका है। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए, हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु का प्रभुता नहीं होने का, क्योंकि वो जो मर गया आपके लिए एक ही बार मर गया और परंतु जो जीवित है वो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी, ऐसे ही हम भी अपने आप को पाप के लिए तो मार देते हैं, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित होते हैं।
मसीह यीशु के लिए जीते हैं। मैं अपने आप जीता नहीं, मैं जीवित ना रहा तो मसीह मुझ में जीवित है। मैं पाप के लिए तो मर गया, मैंने बकरी के समान मैं कहने वाले को मैं डाल दिया और बोला यीशु आज मेरा जीवन मेरा नहीं है, मेरा जीवन तेरा है, मेरा सोच तेरा सोच है, तेरा विचार मेरा विचार है, मेरा जिंदगी तेरा जिंदगी है, मेरा परमेश्वर है मेरा परमेश्वर है। मैं तेरे को जीना चाहता हूँ। आज क्या बोल सकते हैं, आज क्या निर्णय ले सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं कि इस संसार में जीने का समय में मेरा प्रभु मेरे साथ है, मेरे अंदर पास करता है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर पास करता है। तुम नहीं जानते क्या तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, यीशु मसीह का मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है। इस शरीर की अभिलाषा में नहीं जीकर हम यीशु के लिए जिएंगे। यीशु में आया, ये सब करते हुए सीखते हुए आ रहा हूँ। आप भी अगर यीशु के पीछे चलना चाहते हैं, मेरे सब लोगों ने मेरे विरुद्ध खड़े हो गए, लेकिन यीशु के पीछे चलना मैंने नहीं छोड़ा। यीशु सब लोग मुझे तुच्छ जानते गए, लेकिन कितने पास्टरों ने मुझे तुच्छ जान लिया, लेकिन मैंने बोला धन्यवाद यीशु, जो समझ रहा है समझने दे, मैं तो तेरा क्रूस उठाकर तेरे पीछे चलूंगा। इतने लोगों ने मेरे बारे में बुराई किया, लेकिन मैंने बोला धन्यवाद यीशु, मैं तो तेरे क्रूस को लेकर आगे बढ़ना चाहूंगा, मैं तो तेरे पीछे ही चलता रहूंगा, मैं तेरा बेटा बनकर आगे बढ़ूंगा। मेरा जीवन से तुझे और तेरी महिमा होनी चाहिए प्रभु यीशु, मेरा जीवन तेरा है, मेरा जीवन का मालिक प्रभु यीशु मेरे जीवन से आप दिखना चाहिए। मैं बुराई में नहीं जी सकता, और बुराई और पाप में मुझे जीने के लिए प्रभु यीशु ने बुलाया। आज अगर आप यीशु मसीह के पीछे जीना चाहते हैं, यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, तो एक निर्णय लेकर अपने जीवन को समर्पित करिए। सब लोग आइए, आंखों को बंद करें और इस समय आप बोलिए, मेरा शरीर, मेरा प्राण, मेरी आत्मा के लिए यीशु ने क्रूस पर सब कुछ किया। मैं भी प्रभु यीशु, मेरा जीवन मेरा नहीं, मेरा जीवन आपका है। मैं आपके लिए जब दुख उठाता हूँ, आपके लिए जो मैं चलता हूँ, तो हो सके मेरे जीवन में दुख आए, कमी आए, निराशा है, परेशानी है, लोग मुझे समझ ना पाए, लोग मुझे तुच्छ जाने, लोग मुझे और पहचान ना पाए, लेकिन यीशु मैं तेरे पीछे चलता रहूंगा, मैं तेरे पीछे चलता रहूंगा। यीशु के पीछे चलेंगे, अभी जाके आपके जीवन में अनुग्रह आशीष तो बनी रहेगी, उसके साथ साथ आप अनंत जीवन को पाएंगे। आप हालेलुया यीशु को छोड़कर आप अनंत जीवन को नहीं पा सकते हैं। यीशु कहा मुझे छोड़ कोई और जो मार्ग नहीं है, मुझे छोड़ कोई सत्य नहीं है, मुझे छोड़ कोई जीवन नहीं है। अगर यीशु के पीछे चलना है, एक ही मार्ग है, एक ही सत्य है, एक ही जीवन है, वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर अपना दरवाजा खोल दिया है स्वर्ग जाने का, और इस संसार में जब जीते हैं, यीशु ने हमारे लिए सब कुछ क्रूस पर कर दिया है, वो कर दिया है। इसे विश्वास से लेकर विश्वास के साथ हमें जीवित रहना है, हमें चलना है। और जैसे पौलुस कहता है, मैं जीवित नहीं रहा, यीशु मुझ में जीवित है, मैं जो शरीर में जीवित हूँ केवल इस विश्वास से जीवित हूँ, केवल इस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, यीशु मसीह पर है, और जिसने मुझसे प्रेम किया, जिसने मेरे लिए सब कुछ पुरस्कार कर दिया, मैं उसके लिए जीता हूँ। आज आप निर्णय लीजिए और बोलिए यीशु मैं तेरे लिए जीता हूँ, विश्वास से जीता हूँ। कोई भी दुनिया की वस्तु मुझे उदास नहीं कर सकती, निराश नहीं कर सकती, परेशान नहीं कर सकती। कोई भी वस्तु, कोई भी चीजें, कोई भी धन, कोई भी दौलत, कोई भी पोजीशन, कोई भी चीजें आपको परेशान नहीं कर सकता है। जब यीशु मसीह आपके साथ है, तो ये सब चीजों से आपको यीशु मसीह जय देता जाएगा, यीशु मसीह आगे बढ़ाता जाएगा। ये सारी चीजें आपको रोक नहीं सकता, ये सारी चीजें यीशु में पढ़ने से रोक नहीं सकता है। यीशु में आप पढ़ेंगे, यीशु में आप पढ़ेंगे, यीशु में आप पढ़ेंगे। याद रखिए, यीशु को अपने समान बनाना चाहते हैं, अपने शत्रुओं से समानता में बनाना चाहते हैं। यीशु परमेश्वर की शत्रुओं से समानता में हम बने हैं।
आए हैं इस दुनिया की अभिलाषाओं में और जो मच पड़ना है, कभी ना पड़े। हमेशा याद रखें यीशु मसीह में मैं कौन हूँ, यीशु मसीह में मैं कौन हूँ, यीशु मसीह ने मुझे क्यों कोई बेटा बनाया, यीशु मसीह में मुझे कैसे जीना है, यीशु मसीह में मुझे कैसे चलना है, यीशु मसीह में मुझे कैसे इस संसार में आगे बढ़ना है। आपको मुझे सोचकर इस वचन के अनुसार आगे बढ़ना है। मेरे करो यीशु मसीह हमारे साथ है, वो तो हमारे मध्य में है, वो तो हमारे अंदर में वास करता है, वो तो हमारे साथ रहकर हमेशा हमें संभालना चाह रहा है। लेकिन हमको भी यीशु के साथ देना है, तब यीशु के साथ देकर यीशु के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। अब अपने मन में आने वाली विचारों सोच जो इस संसार की तरफ है उससे हटाना पड़ेगा। और हमेशा आप जहां भी रहें, काम काज करें, नौकरी करें, बिजनेस करें या कुछ भी करें, परमेश्वर की ओर आपका ध्यान होनी चाहिए। कुछ भी करें, प्रभु का उपस्थिति के साथ आप बोल सके मैं जीवित ना रहा, अब तो मसीह मुझ में जीवित है। मैं तो यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, मेरा अभिलाषा को चढ़ा दिया, मेरे घमंड को चढ़ा दिया, मेरे मन में उठने वाली घमंड को मैंने क्रूस पर चढ़ा दिया, मेरे जीवन में उठने वाली बुराई को मैंने क्रूस पर चढ़ा दिया, मेरे जीवन में उठने वाली लालसाओं को, अभिलाषाओं को, लोभ लालच को मैंने क्रूस पर चढ़ा दिया। मैंने यीशु मैं तेरे लिए जी रहा हूँ, मेरा प्राण तेरे लिए है, मेरा जीवन तेरे लिए है, मेरा जीवन में आप काम करें, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों में, मेरे शरीर प्राण आत्मा तेरा है यीशु, इसमें आपकी आत्मा काम करे, इसमें पवित्र आत्मा आप कार्य करे। पवित्र आत्मा आपके साथ है, आपको छुटकारा देने के लिए सामर्थ्य है, आपको जय देने के लिए सामर्थ्य है। पवित्र आत्मा आपको चक्कर छुटकारा आशीष बरकत देकर ले चलने के लिए सामर्थ्य है। उसके पीछे पीछे चलने के लिए आज आप निर्णय ले लीजिए, चाहे कष्ट है, रुकावटें, बाधाएं, निराशा कुछ भी क्यों ना है, कमी घटी क्यों ना है, अगर हमारे यीशु के पीछे चल रहे हैं, आज आपके जीवन में तकलीफ है, कल प्रभु यीशु मसीह उसको बदल देगा, कल उससे नया बना देगा, कल आपके जीवन में परिवर्तन कर देगा, कल आपके जीवन में परेशानी हट जाएगी। आज आपको यीशु में दुख उठा रहे हैं, कल महिमा में प्रकट होगा, कल महिमा में उसकी प्रकट होगी। अब गवाही के लिए आप खड़े होंगे, गवाही देंगे आप, यीशु ने मेरे लिए किया है, यीशु ने मेरे लिए ऐसे काम किया है। आप गवाही के लिए खड़े होंगे, अन्य जातियों को गवाही देंगे, अन्य जातियों को बोलेंगे, हम विश्वासियों को बोलेंगे कि मेरा प्रभु मेरे लिए काम करता है, मेरा प्रभु मेरे लिए वो सब कुछ कर सकता है। मैं यीशु के लिए हूँ, मेरा जीवन यीशु का है, मैं यीशु के लिए जीती हूँ और मेरा जीवन का मालिक प्रभु यीशु मसीह है। धन्यवाद यीशु।